हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एंजाइटी के बारे में सीखेंगे। एंजाइटी एक मानसिक रोग है। एंजाइटी में हर समय चिंता, डर व घबराहट रहती है। हर समय आपको तनाव रहता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक सीखेंगे। एंजाइटी के बारे में सीखेंगे, उसके कॉजेज़ क्या है, कौन कौन से सिम्टम्स है, क्या डायग्नोसिस करवा सकते हैं एंड कौन कौन सी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये जो सारे टॉपिक है वो आज हम एंजाइटी के बारे में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि एंजाइटी यानी कि चिंता, तनाव, डर, घबराहट। एंजाइटी एक ऐसा नॉर्मल एंड हेल्दी इमोशन है जो कि आपको आपकी जो फीलिंग्स है उसमें डर व घबराहट पैदा करता है। अब ये एक मानसिक रोग है। A feeling of worry और fear स्पेशली अबाउट फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट। जो आपका अभी फ्यूचर है, जो प्रेजेंट चल रहा है और पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ याद करके घबराहट होती रहती है। इट विल बिकम द रीज़न फॉर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर। ये जो है एक मेंटल हेल्थ है यानी कि मानसिक रोग है। मानसिक रोग में डिप्रेशन आ सकता है, आपको एंजाइटी का जो डिसऑर्डर है वो हो सकता है। अब देखें कि एंजाइटी की कौन कौन से टाइप्स हैं। एगोफोबिया, एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू मेडिकल कंडीशन। ये जो मेडिकल कंडीशन होती है उससे जो एंजाइटी का डिसऑर्डर होता है उसे हम एगोराफोबिया कहते हैं। फोबिया यानी कि डर लगना। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि जो जनरल लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही है उससे आपको डर लगने लगता है, लोगों के बीच जाने से आप कतरा रहे हैं। पैनिक डिसऑर्डर कि आपको कोई बात देख के या फिर कोई पानी है तो उसे देख के या फिर आप कोई ऊंचाई देख रहे हैं उसे देख के आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं तो उसे हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि सोशल जो लोग हैं, आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं, आपको स्टेज फियर रहता है। तो ये जो सारी है वो एक एंजाइटी की सिम्टम्स है जिसे हम एंजाइटी में इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए कि कौन कौन से कारण से एंजाइटी आपको हो सकता है। अगर आपको वर्क स्ट्रेस और जॉब चेंज है या फिर आपको काम के दौरान तनाव रहता है, आपकी जो लिविंग अरेंजमेंट है वो चेंज हो रही है, यानी कि अगर आपकी जॉब चेंज हो रही है तो उसके कारण आप जहाँ पे भी रह रहे हैं उसकी अरेंजमेंट आपको चेंज करनी पड़ती है तो उसके कारण आपको तनाव आ सकता है। अगर प्रेगनेंसी एंड गिविंग बर्थ यानी कि आपको प्रेगनेंसी है या फिर प्रेगनेंसी नहीं रह रही है या फिर आप जो बेबी को डिलीवर करने जाते हैं तब आपको एंजाइटी हो सकता है। फैमिली एंड रिलेशनशिप जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपके, देन उसके बाद आपको कोई इमोशनल शॉक आ रहा है, स्ट्रेसफुल और ट्रॉमेटिक आपको कोई कंडीशन क्रिएट हो रही है या फिर वर्बल, सेक्सुअल, फिजिकल और इमोशनल जो एब्यूसेस हो रहे हैं, जो ट्रॉमाज आ रहे हैं उसके कारण आपको एंजाइटी हो सकता है। या फिर आप किसी को चाह रहे हैं, आप किसी से लव कर रहे हैं, उसका अगर डेथ हो जाना या फिर आपके बीच में से वो चला जाए तो आपको सडनली शॉक लग सकता है, तो उसे हम एंजाइटी कहते हैं। अब देखिए कि कौन कौन से सिम्टम्स है। फिजिकल सिम्टम्स के अकॉर्डिंग चर्निंग फीलिंग इन योर स्टमक में चर्निंग फीलिंग हो रही है। फीलिंग लाइट हेड और डिजीनेस, आपको लाइट हेडेक जैसा लगता है या फिर आपको चक्कर आ रहा है ऐसा फील हो रहा है। हेडेक रहता है। फास्टर ब्रीथिंग, जब आप कुछ सोच रहे हैं या फिर लोगों के बीच में हैं तो आपको ब्रीथिंग फास्ट हो जाएगी। इरेगुलर हार्ट बीट रहती है। वेटिंग और हॉट फ्लशेस आ रहे हैं आपको। या फिर स्लीपिंग प्रॉब्लम है। ग्राइंडिंग योर टीथ यानी कि आपके जो टीथ है उसे आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं या फिर आप नर्वस हो रहे हैं। नोजिया रहती है। पैनिक अटैक आ सकते हैं। उसके बाद जो मसल का जो टेंशन है यानी कि जो नंबनेस है, जो टिंगलिंग आ रही है वो हो सकती है आपको। हैंड एंड फीट में ड्राई माउथ रहता है। तो ये जो सारे हैं वो फिजिकल सिम्टम्स है। उसके बाद मेंटल सिम्टम्स के बारे में देखें कि एंजाइटी से मेंटल सिम्टम्स कौन कौन से आ सकते हैं। आप जब भी पैनिक हो रहे हैं तो आपको डर लगने लगता है,
नाइटमेयर्स यानी कि डरावने सपने आ सकते हैं, रिपीटेड थॉट्स और फ्लैशबैक और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, जो आपने कुछ पास्ट में देखा हो या फिर आप कुछ सोच रहे हैं तो उसके बारे में आपको पैनिक जो अटैक्स आ रहे हैं, जो आपको थॉट्स आ रहे हैं, जो फ्लैशबैक हो रहा है वो बार बार आता रहेगा। ये जो है वो अनकंट्रोलेबल एंड ऑब्सेसिव थॉट्स है, यानी कि आप उसके बारे में जितना सोचोगे उससे ज़्यादा आप डीप में चले जाओगे, तो उसे हम एंजाइटी के आपको अटैक्स आ सकते हैं। देन बिहेवियरल सिम्टम्स, इनेबिलिटी टू बी स्टिल एंड काम। आप कोई कंडीशन ऐसी क्रिएट हो रही है या फिर आप कुछ सोच रहे हैं, उसके कारण आप एक जगह पे शांति से बैठ नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ काम है वो रहता है। ट्रबल इन स्लीपिंग, कुछ सोचने से आपको नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है। रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो बिहेवियर है वो रिचुअलिस्टिक है, यानी कि आप जो एक बार हाथ धो रहे हैं तो आपको बार बार कुछ आप यूज़ कर रहे हैं या फिर कहीं पे आपके हाथ टच हुए हैं तो आपको बार बार हाथ धोने की इच्छा हो रही है। लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, होल्डिंग डाउन और जॉब, एक जॉब पे ही अड़े रहना, ये जो सारे सिम्टम्स है वो आपके बिहेवियरल सिम्टम्स है। कॉम्प्लिकेशन के बारे में देखें, क्या एंजाइटी से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। आपको मेजर डिप्रेशन आ सकता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है यानी कि इंसोम्निया, डाइजेस्टिव और बॉवेल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेडेक एंड क्रोनिक पेन्स आ सकते हैं, सोशल आइसोलेशन, प्रॉब्लम फंक्शनिंग एट वर्क, जब भी आप वर्क कर रहे हैं तो आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, आपकी जो क्वालिटी है लाइफ की वो पुअर हो जाती है, सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। तो ये जो सारी है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब डायग्नोसिस के बारे में देखिए कि एंजाइटी की कौन कौन सी डायग्नोसिस हम ले सकते हैं। विजिट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी कि साइकोलॉजिस्ट जो है आप उसे एक बार दिखाइए और आपकी जो डायग्नोसिस है, जो ट्रीटमेंट है, मेंटल जो इलनेस है वो चेक करवा सकते हैं। आपके जो सिम्टम्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो डेली लाइफ है वो चेक कर सकते हैं। देन अगर आपके जो करंट सिम्टम्स है और लास्ट कितने दिन तक रहे हैं वो चेक कर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि एंजाइटी की ट्रीटमेंट क्या लग सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें तो एंजाइटी में टॉक थेरापी ले सकते हैं, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट है और जो पेशेंट है उसके बीच में जो टॉक हो रही है, जो बातचीत हो रही है उसे हम टॉक थेरापी कहते हैं। मेडिटेशन यानी कि योगा, म्यूज़िक थेरापी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी यानी कि CBT एंड इफ़ेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग, जो पेशेंट काउंसलिंग होता है उससे भी एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। अब देखें कि टॉक थेरापी जो है वो साइकेट्रिस्ट एंड पेशेंट के बीच में होती है। योगा एंड मेडिटेशन से भी आप एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है वो दूर कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन में देखें कि कौन कौन से ऑप्शन हैं जो कि आपको एंजाइटी में दिए जाते हैं। एंटी एंजाइटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, SSRI, TCA, हर्बल मेडिकेशंस एंड होम्योपैथी, ये जो सारे ऑप्शंस हैं वो आपको आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि एंटी एंजाइटी जो ड्रग है उसमें आती है सबसे पहले बेंजोडाइजेपिन, तो उसमें डाइजेपम है एंड क्लोरडाइजेपोक्साइड, देन ऑक्साजेपम, लोराजेपम, अल्प्राजोलम एंड फ्लोराजेपम, तो ये है वो बेंजोडाइजेपिन्स हैं। देन एजापाइरोन्स, उसमें बुस्पाइरोन, गेपिरोन, इप्सापाइरोन। थर्ड सिलेटिव एंटीहिस्टामिनिक, उसमें हाइड्रोक्साइन। 4 बीटा ब्लॉकर, उसमें आएगी प्रोप्रानोलोल। तो ये जो सारी है वो एंटी एंजाइटिक ड्रग है। तो ये जो सारे ऑप्शंस है वो ऑप्शन आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। देन एंटी डिप्रेशन जो ड्रग है उसमें आती है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर यानी कि माओ इनहिबिटर, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशंस,
TCA, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRI। अदर जो है वो एंटी डिप्रेसेंट है, मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स देते हैं आपको। अगर SSRI में हम देखें सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, तो इसमें कौन कौन सी ऑप्शंस आती है ट्रीटमेंट की? सिलारोप्राम, डेपोक्सेटिन, इसिटालोप्राम, फ्लोएक्सेटिन, फ्लेवोक्सेमाइन, पैरोक्सेटिन, सर्टालिन एंड वोर्टिक्सेटिन। तो ये जो सारी ट्रीटमेंट है वो SSRI की है। अब TCA में देखें कि TCAs में कौन कौन से मेडिकेशंस हैं? एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, प्रोट्रिप्टिलिन, क्लोमिप्रामाइन, इमिप्रामाइन, डिसिप्रामाइन, ट्राइमाइप्रामाइन, एमोक्सापिन एंड डॉक्सेपिन। तो ये जो सारी है वो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशंस है। देन हर्बल्स में देखें अगर, तो हिमालय की मेंटेड टेबलेट आती है और हिमालय की मेंटेड सिरप भी आती है। तो दिन में एक बार आप एक टेबलेट ले सकते हैं एंड 5 ml तक आप सिरप दिन में एक बार ले सकते हैं। उसके बाद है हिमालय ब्राह्मी टेबलेट। ये भी एक वेलनेस टेबलेट है जो कि एंजाइटी में दी जाती है, तो आप ये भी दिन में एक ले सकते हैं। और हिमालय जो ब्राह्मी सिरप है 5 ml, वो भी आप ले सकते हैं। देन SBL ट्रॉन्किल जो टैबलेट्स आती हैं मार्केट में, वो भी एंजाइटी एंड स्ट्रेस को दूर करती है। एलन की एंजाइटी ड्रॉप्स है A78 30 ml, वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो ये जो सारी मेडिसिन है वो एंजाइटी में दी जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके डिसऑर्डर्स बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको और भी डिजीज़ के बारे में स्टडी करवा सकूं। और आप मेरी जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।